हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मृदा प्रदूषण को किस प्रकार कम किया जा सकता है, कुछ महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, मृदा की भौतिक, जैवीय तथा रासायनिक भौतिक, जैवीय तथा रासायनिक विशिष्टताओं में अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण कहलाता है। चलिए मृदा प्रदूषण को कम करने वाली विधियां समझते हैं। मृदा प्रदूषण को कम करने के उपाय या विधियां। पहला है सिंचाई के उचित प्रबंधन। सिंचाई के अनुचित तरीकों के कारण मृदा में जलाक्रांति बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप लवणता जैसी समस्या उत्पन्न होती है। लवणता जैसी समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा देखते हैं, वनोन्मूलन को रोकना। बढ़ते वनोन्मूलन के कारण मृदा अपरदन यानी मृदा का कटाव, मृदा अपरदन तथा मरुस्थलीकरण की दर बढ़ी है। क्योंकि पादप जड़ें मृदा को बांध कर रखने में या मृदा कणों को बांध कर रखने में सहायक है। अगला देखते हैं, जैविक खेती। उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशियों पर निर्भर हो गए हैं। ये अलक्ष्य जीव को नॉन टारगेटिंग जीव को जो मृदा पारितंत्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं को नुकसान पहुंचाते हैं। इन रसायनों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगला देखते हैं, पॉलीब्लेंड निर्माण द्वारा
मृदा प्रदूषण को रोकना। तो समझते हैं पॉलीब्लेंड क्या और ये कैसे रोकते। कि प्लास्टिक के पदार्थों को सीधे मृदा में फेंकने से मृदा का प्रदूषण होता है। तो होता क्या है, प्लास्टिक का महीन पाउडर तैयार किया जाता है, पाउडर तैयार किया जाता है, इसे पॉलीब्लेंड बोला जाता है। इस पाउडर को ही क्या बोलते हैं, पॉलीब्लेंड बोला जाता है। इसका प्रयोग सड़क निर्माण में किया जाता है, सड़क निर्माण में किया जाता है। यानी मिट्टी में प्लास्टिक पदार्थों को इधर उधर ना फेंककर उनको एकत्रित करना चाहिए ताकि पॉलीब्लेंड निर्माण के लिए प्लास्टिक उपलब्ध हो। पॉलीब्लेंड को बिटुमनी के साथ मिलाकर, बिटुमनी कोयला के साथ मिलाकर सड़क की जल प्रतिकर्षण क्षमता, सड़क की जल प्रतिकर्षण क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाती है, 3 गुना तक बढ़ जाती है। तो ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनसे मृदा के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।